करेंगे। क्यों? हमारे दिन के अंदर हर कुछ है, हमारे दिन के अंदर हर कुछ है। जीने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, जिंदगी के हर चीज का तरीका हमारे दिन के अंदर बोलो जी मौजूद है। तो हमारा प्रोग्राम भी हो, चाहे वो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हो, जश्न जमहूरिया का प्रोग्राम हो, या दीनी मजलिस में कोई सा भी प्रोग्राम हो, तो हम इस तरीके से करेंगे, अपने इस्लाम के तरीके पर करेंगे ना, क्योंकि इस्लाम जो है हमारा मुकम्मल और कामिल दीन है। तो आइए हम इस्लाम के तरीके पर, जो हमारे बड़ों का जो तरीका रहा है, हम जहाँ भी अपने महफिल का आगाज करें तो कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। कुरान पाक वो किताब है जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती, जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती है। तो आइए उसी मुक़द्दस कुरान पाक की तिलावत के लिए हम अपने मदरसे के सबसे होनहार तालिब जनाब मुबीर साहब को दावत देंगे, वो तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से अपने महफिल का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से तिलावत कलामुल्लाह पेश किया उन्होंने। अब हमारे महफिल का क्या है, कुरान पाक से तिलावत से, कुरान पाक की तिलावत से आगाज हो चुका है। अब हम अपने महफिल की जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने प्रोग्राम पेश करने के लिए अपने मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद आतिफ को दावत देता हूँ, वो आए और अपना तकरीर पेश करें।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जवाब दो रे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि स्वालिहीन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज 26 जनवरी यौम-ए जमहूरिया है। दस्तूर का आगाज़ है यौम-ए जमहूरिया। दस्तूर का आगाज़ है यौम-ए जमहूरिया। कानून की आवाज़ है यौम-ए जमहूरिया। हज़रत सामईन, 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है और यौम-ए एहतिसाब भी है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान की ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरा हुआ ताकि वो मकसद हमारे नज़रों के करीब रहे। जिन मकासद के पेशे नज़र हमारी अकबरीन की बेशुमार कुर्बानियाँ थी और अपने जानों का नजराना पेश किया और खूनो जिगर से गुलिस्ता हिंद की आदियारी की, क्योंकि एहसास मंजिल की बेहिसी का जमूद तोड़ते हैं और हरकत का जज्बा पैदा करता है। यौम-ए जमहूरिया एक कौमी दिन है जिसे पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को आज़ादी हिंदुस्तान की आइन की नाफिज अमल में आया था और उसके साथ एक जमहूरिया ताज़ीर हुकूमत के आगाज हुआ। इसीलिए आज के दिन को यौम-ए जमहूरिया कहा जाता है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, उन्होंने जो है यौम जमहूरिया के ऊपर थोड़ी सी बात बताई। आइए इसी उन्वान से फिर दूसरी पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अजीज़म अरहान सल्लल्लाहु को आए और वो अपनी तकरीर पेश करें अच्छे अंदाज में। याद है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। इसलिए हर साल जश्न आजादी मनाया जाता है। आजादी के बाद हिंदुस्तान को अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसे मुल्क का कानून लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसे 26 नवंबर 1949 को कबूल कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को तमाम अरकान ने इस पे सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह कानून नाफिज करके पहला जश्न यौम-ए-जमहूरियत बनाया गया। इसलिए 26 जनवरी को यौम-ए-जमहूरियत बनाया जाता है। इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी, जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं ये हमसे अहले वतन, अब कहते हैं ये हमसे अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं अपने प्रोग्राम की आखिरी तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ अजीज़म उमर सल्लल्लाहु को के आए और अब बोल।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जश्न मनाने का ये दिन कोई एक दो उंगली कटाकर नहीं मिला, कोई साल दो साल एहतजाज कर नहीं मिला। अगर आप 1857 से भी तारीख का हिसाब लगा ले तो 90 साल की तवील जंग आज़ादी और बेशुमार जानों का नजराना पेश करने के बाद आज़ादी और जश्न का ये दिन मैसर हुआ। और इस दौरान जुल्म और बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई जिसका सफा हिंदुस्तानी मुसलमान के खून से लथपथ है। आज़ादी के जज्बे के साथ सर पर कफन बांधे अपनी तहजीब और बका के वतन अजीज की आज़ादी के खातिर अंग्रेजों फौजों की तोपों और गोलियों के आगे सीना सुपुर होने में मुसलमान सफ़े अव्वल में थे। मेरे अजीजों, आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद की रोशनी में हिंदुस्तान को एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क तश्कील दिया गया। चुनांचे दस्तूर की इब्तिदाइया में साफ लफ्जों में लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी अवाम तजवीज़ करते हैं हिंदुस्तान को एक समाजवादी और जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में लाया जाए। हर शहरी के लिए सियासी, समाजी और माशी इंसाफ हासिल हो, ख्यालात और इज़हार राय की आज़ादी हो, मजहब, अकीदा और इबादत की आज़ादी हो। हर शख्स इन्फरादी तशव्वुश और एहतराम को यकीनन बनाया जाए, को कायम व दायम रखा जाए। इस शेर से अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलीश है, निकालो इसे। न तेरा है, न मेरा है, न इसका है, न उसका है, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे।